अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और तबादले से जुड़ा अध्यादेश लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। विपक्ष के लिए बुरी खबर यह कि लोकसभा में पहले से मजबूत एनडीए को बीजेडी ने दिल्ली सेवा बिल पर समर्थन का ऐलान कर और मजबूती दे दी है। इसका असर राज्यसभा में भी दिखेगा और हर किसी की नजर राज्यसभा पर ही टिकी रहेगी। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पेश किया। ये बिल दिल्ली में सेवाओं पर कंट्रोल तय करता है। इसे लेकर दिल्ली और केंद्र की सरकार आमने सामने है, लिहाजा बिल पेश होते ही इस पर हंगामा शुरू हो गया। ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। पहले से उम्मीद थी कि इस बिल के सदन में पेश होने पर हंगामा होगा और हुआ भी। विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया। सीटों पे बैठे पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है, इट इज इलीगल, इट विल बी चैलेंज्ड एंड दिस हैज नो मेरिट। सर, अब रूलिंग दीजिए कि ये सब्सटेंटिव। ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है। सर, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। दैट दिस इज टोटल एब्रोगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल के विरोध पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक को लेकर सारी आपत्तियां राजनीतिक है और इनका कोई भी संवैधानिक आधार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली सर्विस बिल संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता का पहला इम्तिहान है। लोकसभा में बीजेपी की ताकत को देखते हुए इस बिल का पास होना तय है। आंकड़े देखिए, लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसदों समेत एनडीए के 332 सांसद हैं। बीजेडी ने भी इस बिल पर सरकार के समर्थन का फैसला किया है। ऐसे में उसके 12 सांसद और जोड़ दें तो आंकड़ा 344 पहुंच जाता है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के 143 सांसद ही हैं। ऐसे में लोकसभा में इस बिल की राह आसान नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो। लोकसभा में भले ही पास कर ले किसी भी तरीके से ये लोग, लेकिन जब ये राज्यसभा में आएगा तो विपक्षी दलों के पास इतना बहुमत है कि इस बिल को वहां पे हराएंगे, गिराएंगे। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तमाम शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी सरकार चलाने की। आज कोई भी गवर्नमेंट है, कोई सरकार है, वो अपना मैंडेट कैसे लागू करती है? सड़क बनानी है, फ्लाईओवर बनानी है, बिजली मुफ्त करनी है, पानी मुफ्त करना है, अफसरशाही के माध्यम से लागू किया जाता है। ये अफसरशाही पे उपराज्यपाल ने अपना कंट्रोल कर लिया और कहा अफसरों को तो मैं चलाऊंगा। तो सरकार कैसे चलेगी? तो दिल्ली में बेसिकली लोकतंत्र समाप्त कर अफसर तंत्र, बाबू तंत्र लागू किया गया। इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी पार्टी है। उसकी राजनीति का आगाज और केंद्र दिल्ली ही है। वहीं इस बिल के मूल में भी दिल्ली ही है। इस बिल के आने के बाद दिल्ली की सरकार और सीएम केजरीवाल की शक्तियां कम हो जाएंगी। कैसे, वो भी समझिए। दिल्ली सरकार के पास से उसके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का हक छिन जाएगा। दिल्ली सरकार किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग अपने हिसाब से नहीं कर पाएगी। दिल्ली सरकार को सर्विसेज से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को दिल्ली में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा पर नियम बनाने की शक्ति मिल जाएगी। दिल्ली सरकार के पास अपने ही क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होगी। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरे जोर शोर से इस बिल की मुखालफत में जुटे हैं। उन्होंने